नमस्ते, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है न्यूज़ हमसफ़र के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे। आज हम बिहार विधानसभा के परिणाम जो आ चुके हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आज देखेंगे हम पूर्वी चंपारण जिला के 12 विधानसभा क्षेत्रों के बारे में, कौन से प्रत्याशी उतरे थे और कौन से प्रत्याशी विजय प्राप्त किए। तो एक-एक करके हम चलते हैं, बात करते हैं। टोटल पूर्वी चंपारण में 12 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिसमें से 11 सीटों पर एनडीए ने विजय प्राप्त किया है और एक सीट पे मात्र महागठबंधन के राजद प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। तो चलिए एक-एक करके प्रत्येक सीटों का जिक्र करते हैं और विश्लेषण करते हैं और जानते हैं प्रत्येक सीटों के बारे में। सबसे पहला सीट है रक्सौल का। रक्सौल जो विधानसभा क्षेत्र 10 पड़ता है, पूर्वी चंपारण का पहला विधानसभा क्षेत्र है और इसमें से जीत दर्ज किए हैं प्रमोद कुमार सिन्हा, बीजेपी के प्रत्याशी थे और इन्होंने श्याम बिहारी प्रसाद जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उनसे विजय प्राप्त किए हैं। 17,878 मतों से जीत हासिल की है। और दूसरा क्षेत्र है सुगौली विधानसभा क्षेत्र। इससे बबलू कुमार गुप्ता और या राजेश गुप्ता, जो कि आपको पता होगा कि मोतिहारी से पूर्व में विधान पार्षद भी रहे हैं और अभी इनको लोजपा के सिंबल पे सुगौली विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिला था और वहां के प्रत्याशी बनाए गए थे और उन्होंने एकदम उनके उम्मीदों पे खड़ा उतरा है और काफी बड़े मार्जिन से पूर्वी चंपारण में सबसे अधिक मतों के अंतर से जीतने वाले प्रत्याशी राजेश गुप्ता हैं, राजेश कुमार या बबलू गुप्ता, जिन्होंने श्याम किशोर चौधरी को हराया है, जो कि जेजेडी तेज प्रताप के प्रत्याशी थे। उनको हराया है 58,191 मतों के अंतर से। तीसरा नरकटिया विधानसभा क्षेत्र 12, यहाँ से विशाल कुमार को प्रत्याशी बनाया था जदयू ने। उन्होंने राजद के प्रत्याशी शमीम अहमद को 1443 मतों के अंदर से शिकस्त दिया है और वहां पे विजय हासिल किया है विशाल कुमार ने। उसके बाद है हरसिद्धि विधानसभा क्षेत्र। हरसिद्धि से आपको पता है कृष्णनंदन पासवान वहां के पहले से निवर्तमान विधायक हैं और वहां से राजद के प्रत्याशी बनाए गए थे राजेंद्र राम, जो कि राजद के बहुचर्चित नेता हैं। उन्होंने काफी कई शिकस्त दी, टक्कर दी, फिर भी वो हराने में कृष्णनंदन पासवान को असफल रहे और वहां से कृष्णनंदन पासवान ने लगातार यह दूसरी बार, उसके पहले भी विधायक रहे लेकिन यह लगातार दूसरी बार फिर से बने हैं। 7,095 मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। तत्पश्चात गोविंदगंज विधानसभा सीट काफी चर्चित सीट है। यहाँ पे इसके पहले भाजपा के विधायक जीते हुए थे और वहां पे लोजपा के सिंबल पे अभी लड़े हैं राजू तिवारी, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो बताए जाते हैं कि चिराग पासवान के बेहद भरोसेमंद, बेहद करीबी और लोजपा के दिग्गज नेता है। उन्होंने, जब आपको पता होगा, जब पशुपति पारस और चिराग पासवान में विवाद हुआ, उस समय अगर चिराग पासवान का कोई अगर पूरे मजबूती के साथ धन बल हर तरह से अगर किसी ने समर्थन किया, साथ दिया, तो वो राजू तिवारी वो प्रथम व्यक्ति था जिन्होंने पूरे मजबूती के साथ उनके खड़ा रहा और पार्टी को फिर से समेट कर एकजुट करके पुनर्स्थापित करने का काम किया। तो राजू तिवारी को टिकट देना तो उचित बनता ही था लोजपा के लिए और उन्होंने टिकट दिया चिराग पासवान ने और उनके उम्मीदों पर खड़ा उतरा और राजू तिवारी ने लगभग 32,683 सीटों से मतों के अंतर से जीत दर्ज की और उन्होंने हराया किनको, तो गप्पू राय, वो भी कांग्रेस के अच्छे नेता माने जाते हैं, लेकिन उनको 32,683 मतों के अंतर से शिकस्त दिया है। तत्पश्चात केसरिया विधानसभा क्षेत्र का बात करते हैं। वहां से निवर्तमान विधायक शालिनी मिश्रा है। शालिनी मिश्रा भी दूसरी बार विधायक चुनी गई हैं और उनके समक्ष जो खड़ा थे वरुण विजय, वे वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी विकासशील इंसान पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए थे। वरुण विजय का एक और परिचय हो सकता है कि मोतिहारी जिले के बहुचर्चित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तरुण विजय के भाई हैं और महेश्वर सिंह, जो केसरिया के पूर्व विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में वह निर्दलीय एमएलसी का चुनाव लड़े और जीते, उनके यह बेटे हैं। आप सभी को पता होगा ये वरुण विजय लड़े हुए थे चुनाव में, इनको भी करारी शिकस्त मिली है, हार का सामना करना पड़ा है और वहां से शालिनी मिश्रा दूसरी बार लगातार विधायक बन करके अपनी विजय का परचम लहराया है और उन्होंने 16,340 मतों के अंतर से वरुण विजय को शिकस्त दी है। तत्पश्चात
कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पे पहले मनोज कुमार यादव विधायक थे, लेकिन इस बार सचिंदर प्रसाद सिंह ने उनको शिकस्त दी है और काफी अच्छे अंतरों से लगभग 15,568 मतों के अंतर से हराने का काम किया है और भाजपा का परचम लहराने का काम किया है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में। अब उसके बाद बात करते हैं हम, नेक्स्ट है पिपरा विधानसभा क्षेत्र 17, यहाँ से श्याम बाबू प्रसाद यादव भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए थे। इन्होंने लगातार तीसरी बार भाजपा के भरोसे पर खड़ा उतरने का काम किया और तीसरी बार विजय हासिल किया है। इनके समक्ष थे राजमंगल प्रसाद सीपीआईएम के उम्मीदवार, इनको करारी शिकस्त दी है श्याम बाबू प्रसाद यादव ने, लगभग 10,745 मतों के अंतर से हराया है और फिर से पिपरा विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की परचम लहराई है श्याम बाबू प्रसाद यादव ने। मधुबन विधानसभा क्षेत्र, आपको पता होगा कि राणा रणधीर सिंह लगातार वहां से विधायक बन रहे हैं और पुनः भाजपा के विश्वास पे उन्होंने खड़ा उतरने का काम किया और फिर से बीजेपी का परचम लहराया है। उनके समक्ष संध्या रानी थी, जो वहां के बहुत ही फेमस डॉक्टर साहब की एक पत्नी है, इनको भी करारी शिकस्त मिली है, 5492 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। राणा रणधीर सिंह वही है, आपको पता होगा चंपारण क्षेत्र में कांग्रेस के पूर्व में दिग्गज नेता रहे हैं सीताराम सिंह, इनके बड़े पुत्र हैं, जिन्होंने राणा रणधीर सिंह पूर्व के सरकारों में भी, भाजपा समर्थित सरकारों में सहकारिता मंत्री एवं अन्य पदों की जिम्मेवारी संभाल चुके हैं। अब मोतिहारी विधानसभा क्षेत्र का बात करते हैं। मोतिहारी तो इस बार हॉट सीट बन गया था, क्योंकि राजद के द्वारा प्रत्याशी बनाया गया था देवा गुप्ता को और बीजेपी ने पुनः विश्वास जताया था प्रमोद कुमार गुप्ता के नाम पे, और उन्होंने फिर से भाजपा के विश्वास पे खड़े उतरने का काम किया, उनके विश्वास को और भी बुलंदी पे पहुंचाने का काम किया और प्रमोद कुमार गुप्ता ने 13,563 मतों के अंतर से शिकस्त दी है देवा गुप्ता को और पुनः भाजपा का परचम लहराया है। वैसे भी आपको पता होगा कि चंपारण रेंज जो है भाजपा का गढ़ माना जाता है और इस पर पुनः खड़ा उतरने का काम किया है। चिरैया विधानसभा क्षेत्र 20 का बात करते हैं। वहां से लालबाबू प्रसाद गुप्ता को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया, उनके समक्ष आरजेडी लक्ष्मी नारायण प्रसाद यादव को उम्मीदवार बनाया था, उनको भी कड़ी शिकस्त दी है। 39,360 मतों के अंदर से लालबाबू प्रसाद गुप्ता ने जीत हासिल की। और अंतिम और विधानसभा क्षेत्र है ढाका विधानसभा क्षेत्र, जहां से लगातार विधायक बन रहे थे पवन जायसवाल, लेकिन इस बार उनको हार का सामना करना पड़ा है काफी ही कम अंतर से। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पवन जायसवाल हार सकते हैं, लेकिन इस बार उनको भी हार का सामना करना पड़ा है और उनको हराया है आरजेडी के उम्मीदवार फैसल रहमान ने। उन्होंने मात्र महज 178 मतों के अंतर से पवन जायसवाल को हराने का काम किया है और भाजपा का एकमात्र सीट ढाका विधानसभा क्षेत्र भाजपा ने हारी है, वह है यही पवन जायसवाल का सीट ढाका विधानसभा क्षेत्र। आपको बता दें पूर्वी चंपारण क्षेत्र में सबसे बड़े अंतर से जीत हासिल किया है राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता ने, जो लोजपा के सिंबल पे लड़े थे सुगौली विधानसभा क्षेत्र से। इन्होंने 58,191 मतों के बड़े अंतर से, बड़े मार्जिन से जीतने का काम किया है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के झंडे को और उनके परचम को बुलंद करने का काम किया है। और सबसे कम मार्जिन से हारने वाले जो प्रत्याशी हैं वे पूर्वी चंपारण क्षेत्र की बात हो रही है, तो वहां से पवन जायसवाल जी हैं, जो महज 178 मतों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। यह चर्चा आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो आप किस जिले के बारे में जानना चाहते हैं, किन विधानसभा क्षेत्र के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। पुनः अगले वीडियो में हम उन चीजों का जिक्र करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।